क्या क्या टॉपिक्स हमने कल देखे थे। देखो मल्टीप्लायर से रिलेटेड आपके पास जो टॉपिक्स आते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले मल्टीप्लायर का आपको क्या पता होना चाहिए, मीनिंग, ठीक है। दूसरा इसका वर्किंग, कैसे ये काम करता है। तीसरा रिलेशनशिप किसके साथ, रिलेशनशिप विद एमपीसी एंड एमपीएस, एमपीसी और एमपीएस के साथ क्या रिलेशन है। और चौथा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, मल्टीप्लायर का कितना मिनिमम वैल्यू होता है, कितना मैक्सिमम वैल्यू होता है। इसके साथ एक पांचवी चीज और आती है, वो होता है इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो मल्टीप्लायर से कितने प्रकार के टॉपिक्स आ सकते हैं आपके पास, 5 प्रकार के, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, मीनिंग। मीनिंग हमने कल सीखा था कि k इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई। इट मीन्स बेटा कि अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा, तो उससे कई लोगों के लिए इनकम जनरेट होगी, क्योंकि पैसा तो वही घूमता रहता है ना। ये आपने सर्कुलर फ्लो में भी देखा था, वही पैसा फर्दर आगे 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 चलता रहता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट आएगा तो उससे कई लोगों की इनकम जनरेट होगी, ठीक है। अब ये जो इनकम जनरेशन है ना बेटा, ये पूरा का पूरा किस पे डिपेंडेंट है, एमपीसी पे। पूरा का पूरा किस पे डिपेंडेंट है, एमपीसी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कि सरकार ने 100 करोड़ रुपए का बजट लिया कुछ प्रोजेक्ट लगाने के लिए। 100 करोड़ का बजट लिया और गवर्नमेंट ने वो पैसा कॉन्ट्रैक्टर को दिया, और कॉन्ट्रैक्टर ने आगे खर्चा ही नहीं करा, उसने पैसा बस रख लिया। तो बताओ क्या वो इनकम आगे बढ़ेगी, किसी और तक पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी ना। तो इट मीन्स जब पैसा आता है इकोनॉमी में तो उसमें खर्चा होना भी जरूरी है। कितना खर्चा हुआ, क्या यही एमपीसी दिखाता है। तो बेसिकली इनकम जनरेशन जितनी भी है वो किस पे डिपेंडेंट है, एमपीसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जितनी भी इनकम जनरेट होगी वो सारी किसकी हेल्प से जनरेट होगी, एमपीसी की हेल्प से जनरेट होगी। अब इसको समझने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं, वर्किंग को समझने के लिए, ठीक है। हमने सबसे पहले लिख दिया इन्वेस्टमेंट, ठीक है। टेबल साथ साथ बना लो, फिर बाद में तुम लोग कहते हो कि मुझे टाइम नहीं मिला नोट डाउन करने का। सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। डेल्टा आई से डिनोट कर देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट कितना आया है इकोनॉमी में। उसके बाद इससे कुछ ना कुछ क्या जनरेट होगी, इनकम। उसको किससे डिनोट करा, डेल्टा वाई से, ठीक है। जितना भी एमपीसी होगा उसके लिए हम क्या लिखते हैं, कितना कंजम्पशन, कितना कंजम्पशन हो रहा है। और लास्ट में हम क्या लिख देते हैं कि कितनी सेविंग्स हो रही हैं, ठीक है। तो आपके पास ये सारी फैक्टर्स होते हैं जो आपको ध्यान से देखने हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं राउंड्स, यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, राउंड्स लिख रहे हैं। राउंड्स, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन सेविंग्स, सब कुछ आपको यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि सरकार ने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे इकोनॉमी में, ठीक है, किसी लिए, कोई प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं या कोई फ्लाईओवर बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं। तो पहले राउंड में सरकार ने कितना पैसा इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस करा, 100 करोड़। मत खोलना अभी, चिंटू भी आ गया मुझे पता है, मत खोलना। कितना पैसा डाला, 100 करोड़ रुपए, ठीक है जी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पहले राउंड में जितनी चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता है उतना ही चेंज इन इनकम होता है। भाई गवर्नमेंट ने अगर 100 करोड़ रुपए दिए तो एक बार तो पूरे के पूरे 100 आ गए ना इकोनॉमी में। सरकार पैसा काट के थोड़ी ना दे रहा है, सरकार तो 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है कि इससे मेडिकल कॉलेज बनेगा। तो पूरे 100 करोड़ आ गए या नहीं आ गए, पूरे के पूरे 100 करोड़ की क्या हो जाएगी, इनकम जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अब इस राउंड में क्या होगा, अब डिपेंड करता है कि फर्दर ये 100 करोड़ जहां पहुंचे हैं कॉन्ट्रैक्टर के पास, तो इसमें से वो कुछ पोर्शन स्पेंड करेगा और कुछ पोर्शन सेव करेगा, या ऐसा हो सकता है कि सारा भी खर्च कर दे, ऐसा भी हो सकता है। बट हम एज्यूम कर रहे हैं एज अ जनरल क्राइटेरिया कि वो सपोज 90% खर्चा कर रहा है। कितना खर्चा कर रहा है, 90%। अगर वो 90% खर्चा कर रहा है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एमपीसी 0.90। एमपीसी क्या बताता है कि अगर क्या चेंज हो रहा है, इनकम चेंज हो रहा है, तो उससे आप कितना कंजम्पशन बढ़ा रहे हो। हमने कितना ले लिया यहाँ पे, 0.90, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर 100 करोड़ की इनकम है और 90% खर्च होगा तो 100 में से कितना खर्च होगा,
90, 90, तो यहाँ पे खर्चा होगा 90, तो सेविंग कितनी होगी 10, सेविंग कितनी हो जाएगी 10, ठीक है। अब ये जो खर्चा हुआ, ये खर्चा भी किसी ना किसी की इनकम है। उस कॉन्ट्रैक्टर ने स्कूल की फीस दी तो स्कूल की इनकम, उस कॉन्ट्रैक्टर ने व्हीट राइस बाय करे तो जिससे बाय करे उसकी इनकम, कोई वेजिटेबल बाय करे तो उसकी इनकम। तो इकोनॉमी में ये घूम के 90 की इनकम आ गई या नहीं आ गई, राउंड 2 में आई या नहीं आई। इन्वेस्टमेंट वही चल रही है, वही 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, उसी से 100 की इनकम पहले राउंड में हो गई और दूसरे राउंड में 90 की इनकम हो गई। अब जिसकी भी 90 की इनकम हुई वो फिर से क्या इसका 90% स्पेंड करेगा। जनरल क्राइटेरिया 90 में से वो कितना सेव कर देगा, 9 सेव कर देगा। खर्चा कितना कर देगा 81, खर्चा कितना करेगा 81। अब वो जब खर्चा करेगा क्या फिर से किसी ना किसी की इनकम, ठीक है। तो फिर से हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया 81। देखो क्या हो रहा है, बेसिकली जितना भी इनकम जनरेट हो रहा है क्या वो इक्विवेलेंट टू कंजम्पशन जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जितना कंजम्पशन यहाँ पे हो रहा है उतना ही यहाँ पे इनकम हो रहा है। फिर 90% खर्च हुआ, वही किसी ना किसी का इनकम हो गया। अभी फिर से 90% खर्च होगा, सेव होगा 8.1, तो यहाँ पे कितना आएगा 81 में से 8.1 हटाऊं तो 72.9, तो यही 72.9 किसी ना किसी की फिर से क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो देखो अब 4th राउंड आ गया, इन्वेस्टमेंट तो वही चल रही है अभी तक 100 करोड़ की, उस इन्वेस्टमेंट से देखो कितनी कितनी इनकम होती जा रही है। ये राउंड्स ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे ही राउंड्स चलते रहेंगे और ऐसे ही इनकम जनरेट होता रहेगा। बट होगा क्या बेटा, देखो ये अब कम होता जा रहा है, ये कम होता 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 एक लेवल पे आके क्या हो जाएगा, बिल्कुल पैसा खत्म, ठीक है ना, बिल्कुल पैसा खत्म हो जाएगा, चलता रहेगा चलता रहेगा। तो आपको अब ये देखना है कि लास्ट में टोटल इनकम कितना जनरेट हुआ, ठीक है, कितने की इन्वेस्टमेंट से, 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। अब अगर हमें ये चेक करना हो कि यहाँ पे कितना आएगा, एक तरीका तो ये है कि मैं पूरा का पूरा टेबल बनाऊं। अब एग्जाम में पूरा टेबल थोड़ी ना बनाओगे, तो एग्जाम में बस ये 3-4 तक आपको बनाना है। उसके बाद ऐसे ही डैश लगा के एक फॉर्मूला यूज करना है मल्टीप्लायर का, 1/1 माइनस MPC। मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला होता है K = 1/1 - MPC, ठीक है। अब MPC की वैल्यू बताओ कितनी आई थी, 1 - 0.90, इसका मतलब 1/0.10, ठीक है। तो अगर इसको कर दूं मैं, यहाँ से पॉइंट हटाऊं तो यहाँ 2 0 आ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, कितना वैल्यू आ गया 10 टाइम्स। इसका मतलब कितने गुना इनकम जनरेट होगी, 10 टाइम्स, 10 गुना इनकम जनरेट होगी। तो मुझे बताओ अगर 100 करोड़ लगाए तो 100 का 10 टाइम्स कितना, कितना आएगा बेटा 1000। कितना इनकम जनरेट होगा 1000 करोड़, ठीक है। 1000 का 90%, तो यहाँ कितना आ जाएगा 900 और बाकी बचा हुआ 100, ठीक है। तो बेसिकली ये टेबल कहाँ पे खत्म होती है, अगर आपको वेरीफाई करना हो कि जितनी इन्वेस्टमेंट है उतनी क्या आनी चाहिए, सेविंग्स आनी चाहिए। सही है क्या, ये मल्टीप्लायर का वर्किंग है जो आपको पता होना चाहिए। ये क्लियर हुआ क्या, ठीक है। बस आप सिंपल इस तरीके से चलते रहो। उसके बाद MPC की मदद से ये निकाल लो कि कितने टाइम्स आएगा, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल, सही। अच्छा अब मुझे ये बताओ, अब MPC को अगर मैंने आपको क्या बोला कि इनकम किस पे बेस्ड थी, कंजम्पशन पे, जितना वो एक्चुअल एडिशनल कंजम्पशन कर रहा था। अगर हम इसको फॉर एग्जांपल 0.50 ले लेते, सपोज 0.50 ले लेते, तो फिर 0.50 के देखना फॉर्मूले में लगा के कितने टाइम्स आएगा, 1/1 - MPC, यानी 1/1 - 0.50, कितना, क्या 2 टाइम्स आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, कितना टाइम्स आ जाएगा 2 टाइम्स। अब देखो जब मैंने 0.90 लिया हुआ था तो कितने टाइम्स आ रहा था 10 टाइम्स। 0.50 कर दिया तो कितना आ गया 2 टाइम्स। इसका मतलब अगर MPC कम करा तो क्या मल्टीप्लायर भी कम हो गया, उतनी ही इनकम कम मल्टीप्लाई हुई या नहीं हुई। और अगर बढ़ रहा हो 50 से 90 पे जाओ तो क्या ये भी 2 से 10 पे चला जाता है,
इट मीन्स क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एमपीसी और मल्टीप्लायर में कैसा रिलेशनशिप है? एमपीसी और मल्टीप्लायर में कैसा रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, कि अगर मल्टीप्लायर बढ़ के आ रहा है तो वो किस वजह से बढ़ के आ रहा होगा कि एमपीसी बढ़ के आ रहा होगा, और अगर कम होके आ रहा है तो इट मीन्स एमपीसी कम होके आ रहा होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लायर में और एमपीसी में क्या रिलेशन है। तो हमने सबसे पहले मीनिंग देखा। मीनिंग क्या था बेटा? कि कितना एडिशनल इनकम जनरेट होता है अगर इकोनॉमी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो रहा है। उसके बाद वर्किंग देखा। वर्किंग में आपको ये पूरा का पूरा टेबल बना के आना है। उसके बाद रिलेशनशिप विद एमपीसी देखा। कैसा रिलेशनशिप निकल के आया? डायरेक्ट। अब अगर एमपीसी डायरेक्ट आया तो एमपीएस में ऑब्वियसली कैसा आएगा? इनवर्स। एमपीएस में कैसा आएगा? इनवर्स। ये तो आपको फॉर्मूला से ही पता चलना चाहिए। 1 माइनस एमपीसी को क्या मैं एमपीएस बोल सकता हूँ? 1 माइनस एमपीसी को क्या बोल सकते हैं? तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। यहीं से दिख रहा है इनवर्स? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? इनवर्सली वेरिएबल प्रोपोर्शन दिख रहा है आपको ये। ठीक है, अब k के कितने फॉर्मूलाज हो गए बेटा? अगर आपको k के फॉर्मूलाज देखने हो तो कितने हो गए? k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, नंबर 1। नंबर 2, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, और नंबर 3, k इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। ये आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए कि k के कितने फॉर्मूलाज बनते हैं? 3 फॉर्मूलाज बन जाते हैं बेटा जी। ये चीज़ क्लियर हो गई। k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, और k इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। ठीक है, ये 3 फॉर्मूलाज। अब देखो, मीनिंग पढ़ लिया आपने, वर्किंग पढ़ लिया, रिलेशनशिप पढ़ लिया। अब क्या आता है हमारे पास? मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। मुझे बताओ मल्टीप्लायर किस पे बेस्ड है? अभी सीखा आपने, एमपीसी, हाँ या ना? एमपीसी पे बेस्ड है जितना खर्चा हो रहा है। सवाल मेरा ये है आपसे कि ओम बेटा बता, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है मल्टीप्लायर की? मल्टीप्लायर की तो मैंने पढ़ाई नहीं अभी, तूने कैसे बता दी 0 और 1? एमपीसी की बता। अच्छा, 0 और 1। यस, एमपीसी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एमपीसी कम से कम 0 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बीच में तो होगा ही होगा, है ना? 0.1, 0.2, 0.4, 0.9 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम 1 होगा। अगर अब हम फॉर्मूला में रखें k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 0, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, कितना? 1 आ गया। यानी मल्टीप्लायर की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 1। ये हमने टेबल से भी सीखा था कि जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट 100 का है तो कम से कम 100 की इनकम तो होगी ही होगी, यानी 1 गुना तो होगा ही होगा, हाँ या ना? अगर ये सब कुछ भी सेव कर ले तब भी इसकी इनकम तो हो ही गई ना 100 करोड़ की, हो गई या नहीं हो गई? और अगर मैक्सिमम हमें देखनी हो तो 1 रख के देख लो, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 1, 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 इज कितना? 0, 1, इनफाइनाइट। कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? इनफाइनाइट। किसी को भी नहीं पता कितने गुना इनकम जनरेट हो जाए, किसी को भी नहीं पता। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि मल्टीप्लायर की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है या किस पे बेस्ड है, तो हम क्या बोलेंगे? एमपीसी पे बेस्ड है। अगर मिनिमम 0 है एमपीसी तो मल्टीप्लायर 1 है, अगर एमपीसी 1 है तो मल्टीप्लायर इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता कितना होगा, कई गुना इनकम जनरेट हो सकती है। ये चीज़ क्लियर है जी? परफेक्ट है। तो आपके पास यही सारे टॉपिक्स हैं जो किस में आते हैं? मल्टीप्लायर में आते हैं। मीनिंग, वर्किंग, रिलेशनशिप एमपीसी एमपीसीएस के साथ, एमपीसी के साथ डायरेक्ट, एमपीएस के साथ इनवर्स, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर जो कि आपने बता दी 1 से इन्फिनिटी। ठीक हो गया। अब इसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स तो हम सारे के सारे एक साथ कर लेंगे। अभी हमें देखना है कि हमारे पास सीबीएसई में मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन छुड़वाया था, है ना? सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने दिया है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर सेकंड आ रहा है बेटा, चॉइस वाला जो सेकंड पार्ट है, उसमें बोल रहा है कि MPC 0.8 है, बस बोर्ड पे ध्यान देंगे। MPC 0.8, चेंज इन इन्वेस्टमेंट 1000, डेल्टा आई 1000। आपको चेंज इन इनकम निकालनी है, चेंज इन इनकम निकालनी है, ठीक है। तो क्या आप चेंज इन इनकम निकाल सकते हो? आपके सामने 3 फॉर्मूलाज हैं, ये वाले जो 3 फॉर्मूलाज हैं, इन 3 फॉर्मूलाज को यूज करो और ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। MPC 0.8, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर MPC 0.8 है, क्या सबसे पहले मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल लूं, कितने गुना इनकम जनरेट होगी, है ना। पहले मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालो। K इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.8, कितना आ जाएगा, कितना टाइम्स आया, 5 टाइम्स। यानी कि जितना भी इन्वेस्ट करोगे उसके कितने गुना इनकम जनरेट होगी, 5 गुना। कितना इन्वेस्ट करा है, 1000, तो कितने इनकम होगी, 5000। सीधा सीधा K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, 5 इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन 1000, तो चेंज इन इनकम शुड बी 5000। सिंपल 2 मार्क का न्यूमेरिकल इस तरीके से आ सकता है, आसान सा न्यूमेरिकल मल्टीप्लायर पे बेस्ड बन सा है, ठीक है। ये इसलिए छुड़वाया था क्योंकि तब करवाया नहीं था मैंने, ठीक हो गया बेटा जी। तो इस प्रकार से आपको MPC और K इसके साथ खेलना आना चाहिए, ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक और, क्या है जी, हेडिंग डालो, डायग्राम। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लायर, मतलब आपसे डायग्राम भी पूछ सकता है कि मल्टीप्लायर का डायग्राम बना के दिखाओ, कैसे डायग्राम बनेगा। तो बहुत सिंपल है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वही ADS अप्रोच बनानी है। ADS अप्रोच बनानी आती है, कैसे बनता है, आपके पास ये 45 डिग्री AS, ये आपके पास AD, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उसको क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम। क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम के नीचे जो इनकम आती है ये OY, क्या यही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होता है, क्या यही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट होता है, क्या यही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। और इधर हमने क्या लिया था, AD और AS। लक्ष्य AD के कंपोनेंट्स बोल क्या होते हैं, C प्लस आई। AD के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, C प्लस आई। अब मल्टीप्लायर का वो बता विवेक, डेफिनेशन अभी पढ़ा था, हाँ हिंदी में बता दे, वैसे समझा दे मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स में नहीं चाहिए। हाँ, कि अगर हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो उससे इनकम कितनी मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट जितनी भी ली हुई है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगा तो क्या ये AD बढ़ जाएगा, इनकेस इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगा तो AD बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो मैंने क्या करा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया तो मेरा AD यहाँ ऊपर आ गया। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, AD इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस डेल्टा आई, जितने भी एक्स्ट्रा करी लिख दिया। अब चेक करो कि कहाँ पे इंटरसेक्ट करा। अब ADS यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या ये नया इक्विलिब्रियम आ गया। तो इससे अगर देखूं क्या ये नया इनकम आ गया, अगर आप देखो तो इनकम Y से Y डैश तक बढ़ गया या नहीं बढ़ गया, बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया तो उससे क्या बढ़ गया, इनकम भी बढ़ गया। बस ऐसे आपको मल्टीप्लायर का प्रेजेंटेशन दिखा के आना है, ठीक हुआ, सिंपल। कि अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट करा तो उससे इनकम में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर मैं कम कर दूं, बेटा ये बनाना नहीं है, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, अगर कम कर दूं तो कम हो जाएगा, सीधी सीधी सी बात है। ये बनाना नहीं है, वैसे ही देख लो। अगर मैं कम कर दूं तो ये नीचे आ जाएगा कि AD इज इक्वल टू C प्लस आई माइनस डेल्टा आई। तो अब ये हो गया, तो उससे आपकी इनकम जो है वो इतनी कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। बनाना नहीं है, वैसे ही बता रहा हूँ। एग्जाम में बस वो ऊपर वाला ही बना के आना है, क्योंकि यूजुअली इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो इनकम बढ़ती है, कम हम कभी नहीं दिखाते, ठीक है। तो दिस इज हाउ मल्टीप्लायर वर्क्स। मल्टीप्लायर के सारे टॉपिक मैंने आपको करा दिए। मीनिंग आ गया, वर्किंग आ गया,
उसके बाद आपका टेबल पूरा देख लिया आपने, रिलेशनशिप देख लिया एमपीसी एमपीएस के साथ, जो बोर्ड में न्यूमेरिकल आया हुआ है, जो सैंपल में सीबीएसई ने लेटेस्ट दिया है वो भी हमने कर लिया। उसके साथ और क्या बचा था, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बचा था, वो भी आ गया, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी आ गया। मल्टीप्लायर में इससे बाहर सवाल नहीं आता, ठीक है जी। ये हमारा हो जाता है मल्टीप्लायर, ये आखिरी टॉपिक इसमें से बचा हुआ था। इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर भी हो जाता है समाप्त, ठीक है।